रानो चिड़िया, हम सब साथ वाले जंगल में जा रहे हैं। कल ही संदेश आया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हम सबको बुलाया है वहाँ के पक्षियों ने। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा आएगा हमें वहाँ पर। तुम भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। तोते भैया, आपको तो पता है कुकू अभी कितना छोटा है और इसकी तबीयत भी कल से ठीक नहीं है। मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। वो तो ठीक है, लेकिन तोते भैया मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी वजह से परेशान हो। आप तो एंजॉय करने जा रहे हैं। अगर वहाँ जाकर भी आप मेरी वजह से परेशान रहे तो वहाँ जाने का क्या फायदा। आप चले जाएं, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। वैसे भी 2 दिन की तो बात है, आप वापस आ जाएंगे। मैं अगली बार आपके साथ जरूर जाऊंगी। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम साथ होती तो ज्यादा मजा आता। तुम अपना और कुकू का ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा तोते भैया। रानो चिड़िया, कालू को न बताना कि हम जा रहे हैं दूसरे जंगल। हम उसे साथ लेकर नहीं जाएंगे। तुम्हें तो पता है पिछली दफा उसने हमें कितना शर्मिंदा करवाया था, वहाँ चोरियां कर करके। और तुम भी उसे ज्यादा मुंह न लगाना। अच्छा तोते भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं नहीं बताऊंगी। और तोता अपने घर चला जाता है। अगले दिन सब पक्षी दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बहुत उदास बैठी थी। इतना सोना सोना लग रहा है ये जंगल। पता नहीं ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। बस कुक्कू जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी। अगली बार जब सब पक्षी वापस आएंगे तो उनसे कहूंगी कि मेरे साथ मेरे घोंसले की मरम्मत करवा दें, कहीं बरसात ही ना शुरू हो जाए। रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत छोटा था और वो अक्सर बीमार भी रहता था, इसलिए काफी अरसे से रानो चिड़िया ने अपने घोंसले का काम भी नहीं किया था। घोंसले की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और रानो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया की जब आँख खुलती है तो बहुत गहरे बादल आए हुए थे। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर बारिश आ गई तो मैं क्या करूँगी? कुक्कू भी ठीक नहीं है और घोंसला भी बहुत खराब हालत में है और मैं हूँ भी अकेली। अभी रानो ऐसा सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश थी भी इतनी तेज कि पल भर में ही हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ ही बहुत तेज हवा भी चल रही थी। कुछ देर तो रानो चिड़िया का घोंसला ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका घोंसला हवा के साथ नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? अपने मासूम बेटे को लेकर कहां जाऊं? ये कैसी परीक्षा आ गई है मुझ पर। रानो चिड़िया शाम तक एक पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है, लेकिन अब रात होने वाली थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन तो गुजर गया है, लेकिन रात यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल होगा। कुक्कू कहीं और ना बीमार हो जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्यों ना कालू कव्वे के पास जाऊँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। रानो चिड़िया ये सोचकर कुक्कू को लेकर कालू कव्वे के घर चली जाती है। कालू कव्वे के घर का दरवाजा बंद था। रानो चिड़िया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कालू दरवाजा नहीं खोल रहा था। रानो चिड़िया और जोर जोर से दरवाजा बजाती है। कालू भैया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप प्लीज मेरी मदद करें। रानो चिड़िया दस्तक देती रहती है, लेकिन कालू था कि दरवाजा नहीं खोल रहा था। कुक्कू भी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कौवा था कि दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। रानो चिड़िया और भी जोर जोर से दरवाजा हिलाती है। इस बार कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। क्या बात है, दरवाजा तोड़ना है क्या? इतनी तेज बारिश में भी तुम्हें चैन नहीं है? इतने मजे से मैं सो रहा था। वाह, क्या मस्त सपना आया था, लेकिन तुमने मेरे सपने का सारा मजा ही खराब कर दिया। कालू कौवा खुद ही बातें किए जा रहा था, रानो को बोलने ही नहीं दे रहा था। कालू भैया, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरा कुक्कू ठीक नहीं है और मेरा घर भी टूट गया है। तो मैं क्या करूं? पहले ही तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया है। मेरा बेटा जग्गू सो रहा है, उसकी माँ अपने मैके गई हुई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की नींद खराब हो। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब ये ना हो फिर से दरवाजा बजाने लग जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू कौवा ऐसा कहते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। अचानक से रानो चिड़िया के दिमाग में एक बात आती है, मैं क्यों ना तोते के घर चली जाऊँ। ये ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। रानो चिड़िया समय जाया किए बगैर कुक्कू को लेकर तोते के घर चली जाती है। कुक्कू की तबीयत पहले से ज्यादा खराब थी, उसे बुखार पहले से भी ज्यादा तेज था।
रानो चिड़िया सारी रात जाकर गुजारती है। जितनी बेबस वो इस समय थी, शायद इससे पहले वो कभी भी नहीं थी। अगले दिन भी बारिश ऐसे ही हो रही थी। ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो जंगल भी बहुत सुंदर था। उनका तो वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था। आज हमें चले जाना चाहिए। रानो चिड़िया अकेली है और कुकू अभी बहुत छोटा है। तोते बस आज का दिन रह लेते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ, फिर पता नहीं कब आना हो। हाँ यार तोते, बुलबुल ठीक कह रही है, हमें आज का दिन रह लेना चाहिए। और फिर तोता भी मान जाता है। रानो चिड़िया, जिसे आज पूरा विश्वास था कि पक्षी आज आ जाएंगे, शाम को बहुत नाराज हो जाती है। उसका अकेले में मन बहुत घबरा रहा था। ऐसे ही वो रात भी गुजर ही जाती। अगले दिन जब सब पक्षी आते हैं तो वो सीधे रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो चिड़िया का घर तो टूटा पड़ा है। लगता है बहुत ज्यादा बरसात हुई है। लेकिन रानो कहाँ गई? पता नहीं किस साल में होगी। मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तोते भैया, आप परेशान ना हो, रानो ठीक होगी। वो यकीनन हम में से किसी के घर पर होगी। और वो सब पहले तोते के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया तोते के घर पर ही थी। शुक्र है आप सब आ गए। उसके बाद रानो चिड़िया उन्हें सब बताती है। ये कालू बहुत मतलबी है। रानो, तुम्हें पहले ही मेरे घर आ जाना चाहिए था। अब कुकू कैसा है? अब तो ठीक है। आपके घर बुखार वाली दवा पड़ी थी, मैंने वो उसे दे दी थी। रानो, तुम फिक्र ना करो, मैं सब पक्षियों को साथ लेकर तुम्हें एक मजबूत घर बनाकर देता हूँ, जो तेज बारिश में भी कभी नहीं टूटेगा। आज तो बारिश रुक गई है, लेकिन हो सकता है बारिश फिर से शुरू हो जाए। तोता सब पक्षियों को लेकर रानो चिड़िया के लिए एक बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। वो तोते और बाकी पक्षियों को धन्यवाद कहती है। उस रात रानो चिड़िया बहुत सुकून में थी। थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन आज की बारिश रानो चिड़िया को अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज उसका कुक्कू बिल्कुल ठीक था। बारिश और उसके साथ तूफान इतना तेज था कि कालू कौवे का घर टूट जाता है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में कहाँ जाए। फिर उसकी नज़र अचानक से एक नए घर पर पड़ती है। वो अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ जाता है। कालू कौवा जोर जोर से दरवाजा बजाता है। ये इस समय कौन आ गया? देखती हूँ, कहीं कोई मुश्किल में ना हो। रानो चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने कालू कौवा खड़ा था। रानो, तुम? और इस घर में? तुम्हारा घर तो टूट नहीं गया था। कौवे भैया, आप जग्गू को लेकर जल्दी अंदर आ जाएं। बारिश बहुत तेज है, कहीं जग्गू बीमार ना हो जाए। और कौवा शर्मिंदा होता हुआ अंदर चला जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कालू भैया, हम किसी का कभी भी बुरा नहीं कर सकते। जब भी करते हैं अपना ही बुरा करते हैं। और हमारी की हुई नेकी कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाती है। रानो की बातें सुनकर कौवा और भी शर्मिंदा हो जाता है। कालू, कल तो बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो झूले में बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों ना लगे, छोटी सी बच्ची हो ना तुम अभी। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं छोटी सी ही हूँ। क्या हुआ जो मेरी माँ ने मेरी शादी छोटी सी उम्र में कर दी तुम्हारे साथ? दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ था और गोरी बहुत बेचैन थी। वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी और आज इसलिए गोरी बहुत खुश थी। कालू जी, क्या कबूतर भी जाएगा? कल मिला था कबूतर, मुझे कह रहा था जाना है, लेकिन ये तो कल सुबह ही पता चलेगा कि कौन कौन सा पक्षी जाता है। कालू जी, कोई जाए ना जाए, मेरी तो सीट पक्की है। मैंने तो जाना ही जाना है मेला देखने। अब सो जाओ, सुबह तो हो लेने दो, क्यों पागल हो रही हो? सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और कबूतर भी मेला देखने जाने की पूरी तैयारी कर चुका था और वो तोते के पास जाता है। मिट्ठू, क्या मूड है, मेला देखने नहीं जाना क्या? यार कबूतर, जाना तो है, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ मिट्ठू, क्यों परेशान हो? यार कबूतर, मेरा घोंसला थोड़ा टूटा हुआ है, इसकी मरम्मत करनी है मुझे। घोंसला तो हमारा भी टूटा हुआ है। एक दिन से कुछ फर्क नहीं होता, हम जल्दी ही लौट आएंगे। और वो ऐसे बातें करने लगते हैं। कालू जी,
अब चलो जल्दी करो। चले दूसरे पक्षियों से भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन जा रहा है। दूसरे पक्षियों का साथ अच्छा है, अगर वो साथ चलेंगे तो भोजन की चिंता नहीं होगी, मांग कर खा लेंगे उनसे। दूसरे जंगल के पक्षी तो हमें कुछ देंगे नहीं। गोरी, मैं पहले तो ऐसा नहीं था। जब से तुमसे शादी हुई है मुझे भी तुमने अपने जैसा कर लिया है नखट्टू। मुझे सब पता है, जो पहले तुम मेहनत करते थे मुझे अच्छे से याद है। जब तोते ने मेरी माँ को तुम्हारी मेहनत के कारनामे बताए थे तो मेरी माँ ने तो पक्का सोच लिया था कि मेरी शादी तुमसे बिल्कुल नहीं करेगी। तो मैंने ही पूरा जोर लगाकर माँ जी को मनाया था। अच्छा अब चलो, बहुत देर हो रही है। और गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे तोते की तरफ जाते हैं। कबूतर, अच्छा हुआ तुम भी यही मिल गए। हम तोते से मिलकर सीधा तुम्हारी ही तरफ जाने वाले थे। कर ली है तैयारी? पता है तुम्हें आज मेला देखने जाना है हम सब ने। गोरी, मैं तो तैयार हूँ, इसलिए मिट्ठू की तरफ आया था, लेकिन मिट्ठू थोड़ा परेशान है। क्या हुआ मेरे भाई मिट्ठू को? क्यों परेशान है मेरा सुंदर सा भाई? गोरी, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, इसकी मरम्मत करना थी मुझे, और मेला भी देखने जाना है, बस इसलिए परेशान था। तुम भी ऐसे ही परेशान हो रहे हो? जाकर देखो हमारा घोंसला कैसे टूटा हुआ है। कौन सा तूफान आ रहा है, कर लेंगे घोंसलों की मरम्मत भी। अब चलो हमारे साथ। रानों की तरफ नहीं गया कोई? ना ना, रहने ही दो। अगर उसकी तरफ गए तो वो तुम सबको नहीं जाने देगी, कोई नए नए भाषण सुनाना शुरू कर देगी। नहीं गोरी, हमें पूछना चाहिए रानो चिड़िया से, ऐसे अच्छा नहीं है। जरूर जरूर, हमें रानो चिड़िया को भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो चलो फिर पहले सब रानो चिड़िया की तरफ चलते हैं। और वो सब रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो रानो चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। रानो, क्या हो रहा है? हर समय काम ही ना करती रहा करो, कभी एंजॉय भी कर लिया करो। नहीं गोरी, मैं तो बस समय की कदर करती हूँ। काम के समय काम और एंजॉय के समय एंजॉय। वो बस इन दिनों में नया घर बना रही हूँ। मुझे कल ही संदेश आया था पूर्व वाले जंगल से कि इस दफा बारिशें ज्यादा होनी है और बरसात का मौसम भी शुरू होने ही वाला है। हम तो आए थे तुम्हारे पास, मेला देखने जाना है, सोचा तुम्हें भी साथ लेते चलें। कौन सा बरसात शुरू हो गई है? मुझे तो आज बहुत ज्यादा काम है। अगर तुम सब मेरी बात मानो तो आप सब भी ना जाओ और अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर लो। बरसात शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल बन जाएगी। रानो चिड़िया, मैंने तो कहा था इन सब से, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। रानो, ज्यादा बातें ना करो, जाना है या नहीं जाना हमें बताओ, हम तो जाएं। क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम सब? और फिर कबूतर और तोता भी उनके साथ मेला देखने दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानो चिड़िया सारा दिन बहुत मेहनत करती है। वो अपने घर के लिए सारा सामान इकट्ठा करती है, दरवाजा लाती है और अपने घर को मजबूती देने के लिए कुछ लकड़ियाँ, और फिर ऐसे शाम तक वो अपना बहुत सुंदर सा और मजबूत घर बना लेती है। अब अगर बरसात शुरू हो भी गई तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। दूसरी तरफ सब पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे। सुनो जी कालू, मेरा नाव झूले में बैठने को बहुत मन कर रहा है। गोरी, इसमें बहुत मन घबराता है। मैं बैठा था एक बार, ऐसा लगता है जैसे कलेजा बाहर आने को है। मैं तो नहीं बैठूंगा। तो फिर मुझे ही बैठा दो, मैं अकेली ही बैठ जाती हूँ। और फिर कालू कौवा वहाँ बैठे पक्षी को 2 दाने चावल के देता है और गोरी को उस झूले में बैठा देता है। और फिर वो झूला आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाता है और गोरी चीखने लगती है, कालू रोको, कालू रोको इसे, मेरा दिल निकल कर नीचे गिर जाएगा। कालू रोको इसे, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाय, मैं मर गई। सब पक्षी गोरी पर खूब हंसते हैं और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। अब हमें जाना होगा। बेहतर है हम अभी निकल जाएं। चलो चलो, अब घरों को वापस चलें। और फिर ऐसे वो सब अपने जंगल वापस लौट आते हैं। वो अभी रास्ते में ही होते हैं कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और वो जल्दी से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर आसमान पर बादल जोर से गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता। उधर तोते का घोंसला तो कुछ ज्यादा ही कमजोर था। वो तो बारिश शुरू होने के कुछ ही देर बाद गिरकर टूट जाता है और तोता ऐसी तेज बारिश में कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है,
मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ मेला देखने चला गया। अब टूट गया है मेरा घोंसला। अभी तो बारिश शुरू ही हुई है। मिट्ठू, घोंसला तो मेरा भी तुम्हारे सामने ही है। चलो, जितनी देर नहीं टूटता हम दोनों इसी में बैठ जाते हैं। ऊपर पेड़ के पत्ते हैं, बारिश का पानी तो नहीं आ रहा अभी तक। और तोता कबूतर के पास ही बैठ जाता है। जैसे ही तोता कबूतर के घोंसले में बैठता है तो वो सीधा नीचे जमीन पर गिरता है। हाय कबूतर, मेरी टांग गई। इससे तो अच्छा था मैं ना ही बैठता तुम्हारे घोंसले में। कम से कम तुम तो बैठे हुए थे। अब यहाँ मरने से बेहतर है हम रानो चिड़िया की तरफ चलते हैं। उसने नया घर बनाया है, उसका घर सुरक्षित होगा। कबूतर यार, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है रानो चिड़िया का सामना करते हुए। मैं तो नहीं कर सकता, तुम चले जाओ। नहीं, मैं भी अकेला रानो चिड़िया के पास नहीं जाऊंगा। हम ऐसा करते हैं, कालू कव्वे के पास जाते हैं। शायद कालू ही हमारी कोई मदद कर दे ऐसी बारिश में। और फिर वो दोनों कालू कव्वे की तरफ चले जाते हैं। कालू कव्वे का घर तो कबूतर और तोते से भी पहले ही टूट गया था और वो ऐसे टूटे हुए घर में ही बैठे हुए थे। हम तो आपके पास आए थे कि शायद आप हमारी मदद कर सकें, लेकिन तुम्हारा तो अपना घर टूटा हुआ है। घर का तो कोई नहीं, रात गुजार ही लेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो वो मुझे दे दो, बहुत भूख लगी हुई है। मैं तो मान ही नहीं रहा था मेला देखने को, तुमने ही मुझे जबरदस्ती राजी किया था। मैं कौन सा तुम्हें गोद उठा कर ले गई थी? तुम्हारी मर्जी थी तो गए थे अपने इन लंबे लंबे पंखों के साथ उड़कर। छोड़ो तोते, इससे क्या मुंह लगा रहे हो? अब अगर जान बचानी है तो सब मिलकर रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। कबूतर, मेरा भी यही मशवरा है। मैं तो नहीं जाऊंगी इस नकचड़ी चिड़िया के पास। तो फिर मरना है क्या ऐसी बारिश में? साथ ठंडी हवा भी है। मुझे तो मरने दो, तुम जाओ अगर जाना है तो। गौरी बहन, मान जाओ, हवा काफी ठंडी है। रानो जरूर हमारी मदद करेगी। तुम अपनी टैंट बंद करो, बड़ी नाक वाले तोते। तुम दोनों चलो, हम जाते हैं रानो चिड़िया के पास। इसे मरने दो इधर ही। और फिर वो तीनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं और वो जाकर बाहर पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप सब अंदर आ जाओ, मैंने देख लिया है आपको, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और फिर वो तीनों रानों के घर चले जाते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। गोरी कहाँ है? वो रानो, उसका तो तुम्हें पता है, वो नहीं मान रही थी तुम्हारे घर आने पर। हमने तो कहा था, अब वहीं बैठी है बारिश में। उसे तो ठंड लग जाएगी। और फिर वो सब वहीं सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू भैया, तुम जाओ एक बार गोरी के पास, उसकी खैर खबर लो, कहीं वो बीमार ना हो जाए ऐसी ठंडी हवा से। और फिर कालू गोरी की तरफ चला जाता है। जब कालू कौवा वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गोरी बेहोश पड़ी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, शायद उसे ठंड लग गई थी। गोरी, उठो गोरी, उठो, हिम्मत करो, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ मर जाओगी, अपनी जिद छोड़ दो। लेकिन गोरी तो जरा भी नहीं हिल रही थी। गोरी, तुम फिर हार गई और तुम्हारी अहंकार जीत गई। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हर काम समय पर करना चाहिए और कभी भी अपने अहंकार में दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए।